हम जो है मोमेंटम को स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, फिर उसको अप्लाई किया इलास्टिक कोलिजन में, फिर हमने इलास्टिक कोलिजन में देखा वेलोसिटीज़ निकाली, v1 कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, फिर उन वेलोसिटीज़ को देखा कि अगर बॉडी का मैस स्मॉल हो, लार्ज हो, बॉडी रेस्ट पे हो, तो क्या कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज़ पर क्या इफ़ेक्ट आता है, वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की। उसी मसलन मोमेंटम को ही हम स्टडी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस का जो है ना वो सामने रखें। देखें यहाँ पे एक पाइप है और इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। ये वाटर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, v से जा रहा है, और ये पाइप आगे बंद है और ये टकराता है इससे दीवार से जाके वॉल ऑफ पाइप जो है, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर होगा m मैस ऑफ वाटर जो भी है mvf माइनस mvi। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होगी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, vf इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, तो ये 0 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। माइनस m vi की जगह पे हम पुट करेंगे v, ये आ जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस mv। ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है, न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए की बजाय ये वाला डेल्टा पी ओवर टी, चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में लिखा है मैंने। अब ये वाली वैल्यू जो है डेल्टा पी की माइनस एम वी यहाँ पर पुट कर दें, तो ये हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम वी ओवर टी। यहाँ तक ठीक हो गया। ये वो फोर्स है जो वॉल अप्लाई कर रही है वाटर पे। मैंने आपको बताया था वाटर ऐसे ही है जैसे कोई हम बॉल फेंकते हैं और वो सीधा जा रही है और वो जाके दीवार से टकराती है, तो इसका मतलब है दीवार ने उस पर फोर्स लगाई और उसको रोका है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक उसे सीधा मूव करते रहना चाहिए जब तक कोई फोर्स उसको ना रोके। तो इसका मतलब है वॉल ने फोर्स लगा के उसको रोका। यहाँ पे ये वाली फोर्स एक्शन है जो वॉल ने किया है वाटर पे। अब वाटर क्या करेगा, वाटर करेगा रिएक्शन, तो रिएक्शन फोर्स जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल क्या होगी भला, F इज इक्वल टू इसके बराबर होगी मगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो माइनस साइन यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको F डैश कर लें चाहे, ये आ जाएगा F की वैल्यू पुट करें ये वाली, ये आ जाएगा माइनस एम वी ओवर टी, माइनस और माइनस प्लस तो एम वी ओवर टी। वैसे भी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये है कि अगर ये माइनस में है तो रिएक्शन प्लस में होगा, अगर एक्शन माइनस में है तो रिएक्शन प्लस में होगा, और अगर एक्शन प्लस में है तो वो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है जो मोमेंटम की फॉर्म में लिखा था, आज हमने उसको इस टॉपिक में अप्लाई किया है वाटर के ऊपर। वाटर का केस पहले हमने बॉडीज़ ली थी, पिछले केस में पानी वगैरह को डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज लिक्विड है, इसने फोर्स लगाई है दीवार पे और दीवार ने वापस लगाई है, तो वो आपके पास सामने आ गई। इस केस में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें मैस पर यूनिट टाइम दिया होता है, क्योंकि वाटर का मैस कांस्टेंट नहीं होता, बॉडी का मैस कांस्टेंट होता है। मार्कर है, बॉल है, कुछ भी जो सॉलिड बॉडी है उसका मैस कांस्टेंट होता है। लेकिन जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें लिक्विड फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें मैस पर यूनिट टाइम दिया जाएगा, इसकी वैल्यू कि हर एक सेकंड में मैस की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि ये चेंज हो रही होती है। ये अलहदा से दी जाएगी और वेलोसिटी अलहदा से दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स बताएं। मिसाल के तौर पर
पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि सपोज करें कि वाटर फ्लो कर रहा है आउट ऑफ पाइप एट 3 kg मीटर पर सेकंड एंड इट्स वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड टू 0 जो है ऑन स्ट्राइकिंग दी बॉल हो रही है। तो मुझे बताएं कि फोर्स कितनी लगाएगा वो। ये ऐसे समझें कि ये एक पाइप है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, आके ये आगे एक दीवार है उसके साथ टकरा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैस पर सेकंड में टकरा रहा है ना, वो उसने बता दिया है 3 kg पर सेकंड, ऐसे ही है। 3 किलोग्राम पानी 1 सेकंड में दीवार के साथ टकराता है जाकर। और जो वेलोसिटी है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, वो है 5 मीटर पर सेकंड टू 0। इसका मतलब क्या है, पहले उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी लेकिन टकराने के बाद 0। तो हमने यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 0 करें, इसको इस तरह से कर लें, 5 माइनस 0 मीटर पर सेकंड बाय लगाएं, यूनिट दोनों का सेम है, 5 माइनस 0 5 ही होगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू यहाँ पे लिखें तो आपके पास जो है ना वो फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू, ये वाली जो वाटर की निकालनी है, 5 इंटू 3 पहले लिखना था और 5 बाद में लिखना चाहिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 15 न्यूटन जवाब आ जाएगा। ये ठीक हो गया, इसको हमने अप्लाई भी कर लिया, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं मोमेंटम के को समझने में। मुख्तलिफ हम सिचुएशन पे जो न्यूटन सेकंड लॉ है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। अगला टॉपिक भी ऐसे ये छोटा सा है, उसमें है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। देखें अगर उसका नाम, तो मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस में हम मोमेंटम को स्टडी करेंगे। एक फ़र्ज़ करें इस केस में जो है हमारे पास कोई बॉम्ब है, शेल है कोई, और वो इसका मैस m है और ये v वेलोसिटी के साथ आ रहा है शेल, ठीक है। ये फट गया, ये फटा है तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा जो है ना वो इधर आ गया, इसका मैस m हो गया, इसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी v, और ये जो इसको मैस m1 कह लें, और दूसरा हिस्सा ये है, इसकी वेलोसिटी ms m2 है, ये वेलोसिटी इसकी अब v2 कह लें, इसकी वेलोसिटी v1 कह लें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो इसका पहले वाला मैस है ना, इसको कैपिटल M कहें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जो mv इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये दोनों बॉडी जो हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कोलिजन के बाद एक्सप्लोजन के बाद दोनों मैस जो हैं, ये वाले पार्ट्स के मैस जो हैं, इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से सेट होगी कि उन दोनों को जमा करें तो ये वाली वेलोसिटी बन जाए। इसको देखें, यानी कि ये डायरेक्शन बने, इन दोनों की वेलोसिटी इस तरह से ऐड अप होनी है। एक की वेलोसिटी ये है और दूसरे की वेलोसिटी कुछ, अगर मैं हेड टू टेल रूल अप्लाई करूं और इसको, ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये वाली, ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया, और इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ बनेगी, ये वाले v वेलोसिटी, ये v1 कह लें, ये v2 कह लें। v1 और v2 को अगर हम जमा करें, थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर लें, ऐसे, ये चीज़ जो v1 और v2 इस तरह से एक्सप्लोजन के बाद मूव करेंगे कि दोनों को कंबाइन करें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वही बने, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा।
ठीक है। अगर दोनों वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन को ऐड अप करने से ये वेलोसिटी ना बने तो फिर वो मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड नहीं रहेगा। एक तो इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है। अगर आप देखें एक्सप्लोजन के नीचे तो उसने भी यही काम किया हुआ है। ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम में MV देखें सेंटर में है, एक वेलोसिटी इधर है, एक इधर है। इन दोनों को, इसको अगर मैं उठा के इधर नीचे लगा दूं इस वेक्टर को, तो रिजल्टेंट यही बनेगा जैसे उधर आपको मैंने करके दिखाया। थोड़े से मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन और है, बुक में थोड़ी सी डायरेक्शन और है, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वही बन रही है दोनों को ऐड अप करने से। ठीक हो गया। इसको, ये जो है हमारे एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल इसमें और है, वो है बुलेट और गन एंड बुलेट सिस्टम। अगर हम गन और बुलेट सिस्टम लें, गन और बुलेट सिस्टम का क्या मतलब है कि गन से बुलेट फायर हुई है और उसको हमने एक पूरा सिस्टम कंसीडर किया है। अब देखें, जो जब बुलेट फायर होगी गन से, तो उस फायर होने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में होते हैं। मोमेंटम क्या होगा दोनों का? ज़ीरो होगा दोनों का मोमेंटम। अच्छा, जब दोनों का मोमेंटम ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि फायर होने के बाद भी दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। ये गन है और इसमें से, यहाँ से फायर हुआ है, ये इनिशियल मोमेंटम इसका ज़ीरो है, PI। ठीक, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, इसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम अब देखना है हमने। फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ है? ये बुलेट निकली बाहर, इस बुलेट का मैस, ये बुलेट है, इसका मैस m है, ये v वेलोसिटी से जा रही है। अब आपको पता है जब फायर होता है तो गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो ये हमारे पास कैपिटल M इसका मैस है और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कैपिटल V या V डैश कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? दोनों को जमा करें, ये हमारे पास आ जाएगा M V डैश, ये गन का मोमेंटम जमा प्लस बुलेट का मोमेंटम MV। ठीक हो गया। अब देखें, ये दोनों ज़ीरो के बराबर आ रहे हैं। मैं अगर इसको उठा के इधर ले जाऊँ या इसको उठा के इधर ले जाऊँ तो एक माइनस का हो जाएगा। एक माइनस का होने का मतलब क्या है कि ये अगर माइनस का हो गया है, ये वाला, इसको माइनस का करते हैं कैपिटल M वाले को। फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, लेकिन बहरहाल ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैंने माइनस का कर दिया। देखें, ये चीज़ शो कर रही है कि मैस तो आपको पता है माइनस में नहीं होता। मैस एक कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है। माइनस का मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसका मतलब है कि गन जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ताकि हम दोनों बराबर भी होगी, ताकि हम दोनों को ऐड अप करें तो रिजल्टेंट ज़ीरो आ जाए, जवाब ज़ीरो आ जाए। ठीक है। सॉरी, बराबर नहीं होगी। गन थोड़ी सी स्लो मूव करती है, बुलेट तेज़ी से जा रही, स्पीड बराबर नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम इक्वल होगा। इसकी रफ्तार कम होगी, मैस ज़्यादा है। इसका मैस कम है, रफ्तार ज़्यादा है। दोनों को जब ज़रब देंगे तो बात एक ही है, जवाब एक ही आएगा, माइनस साइन का होगा। देखिए जो है इसकी आपको समझ आई है कि जब ये ज़ीरो के बराबर है, आप इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आपस में जब बराबर होंगे, माइनस साइन है, इसका मतलब ये हुआ, ये देखें कि अगर मैं MV की जगह पे माइनस MV डैश लिखूँगा तो ये दोनों मिल के ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, मगर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ओवरऑल मोमेंटम फायर होने के बाद भी ज़ीरो होगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसमें ये भी एक एग्जांपल थी, और इसमें लास्ट एग्जांपल है रॉकेट की। ठीक है। रॉकेट जो है,
रॉकेट प्रोपल्शन भी एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। किस तरह से रॉकेट जो होते हैं ये फायर किए जाते हैं और इनको स्पेस में मुख्तलिफ़ कामों के लिए यूज़ किया जाता है रॉकेट को। मसलन स्पेस के अंदर कोई शटल, स्पेस के अंदर कोई स्पेसशिप जो है उसको ऊपर ले जाना है, स्पेस के अंदर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको कुछ सामान पहुंचाना है, कुछ भी स्पेस के अंदर हमने लेके जाना है, कोई सैटेलाइट को लेके जाना है, तो रॉकेट का यूज़ होता है। अब रॉकेट काम कैसे करता है, ऊपर कैसे जाता है? रॉकेट जो है वो किस तरह से ऊपर जाएगा? ये फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक रॉकेट है। अगर आपने रॉकेट देखना है ओरिजिनल में तो आपको लाहौर में साइंस म्यूज़ियम है, शालीमार गार्डन के करीब ही है, तो वहाँ पे आप जाएं, कभी लाहौर चक्कर लगे तो उधर उन्होंने रखा हुआ है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये रॉकेट होता है, रॉकेट के ना पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। फ्यूल 80% इसमें फ्यूल होता है और 20% वो होता है जो हमने ऊपर ले जाना होता है स्पेस के अंदर। यानी कि रॉकेट का जो 80% पार्ट है, ये फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सारा हिस्सा ये फ्यूल पे कंसिस्ट होता है 80%। सिर्फ 20% जो रॉकेट में वो चीज़ें होती हैं जो हम ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब हो ये रहा होता है, इसमें ना जो फ्यूल होता है ना, ये बर्न होता है, ये बर्न होता है और ये बर्निंग से थ्रस्ट क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और जितनी ज़्यादा अंदर कंबस्चन होती है, बर्निंग होती है, उतनी ज़्यादा उस बर्निंग से गैसेस का अखराज नीचे की तरफ होता है। गैसेस का अखराज, जब गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं तो वो रिएक्शन में पुश लगाती हैं ऊपर की तरफ, उसके नतीजे में रॉकेट को पुश मिलती है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ज़मीन पे कदम रख के ज़मीन को पीछे धकेलते हैं और ज़मीन हमें आगे धकेलती है। ठीक हो गए? तो रॉकेट के अंदर जब कंबस्चन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको पता है जो हमारा मोटरसाइकिल होता है इसमें भी फ्यूल बर्न होता है और उस बर्निंग से उस पिस्टन को पुश मिलती है, जो पिस्टन उसको चलाता है साइकिल को। ठीक है, उसमें पिस्टन लगा होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और वो पिस्टन को बर्निंग, जब अंदर बर्न होती है ना तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है वो इतनी ज़्यादा फोर्स लगाती है पिस्टन के ऊपर कि पिस्टन को वहाँ से मूव करवाती है ऊपर की तरफ, और वो आगे उसके साथ गिरा रही हैं और वो सारा सिस्टम होता है। ये रॉकेट के अंदर भी कंबस्चन हो रही है, कंबस्चन से रॉकेट जो है वो उसका क्या होता है कि गैसेस तेज़ी से प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं कंबस्चन में, और रिएक्शन में एक फोर्स लगाते हैं जिससे रॉकेट ऊपर चला जाता है। जो इसमें कंबस्चन हो रही होती है ना गैस की, वो तकरीबन 10,000 kg 10,000 kg पर सेकंड गैस बर्न होती है। बर्निंग मैस ऑफ गैस जो है वो 10,000 kg है, और जो रफ्तार होती है ना गैस के, जो गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो 4,000 मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको बुक के अंदर फिगर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखें जो गैस बाहर निकल रही है, इस पे हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें, ये भी लिक्विड की तरह है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F = mv/t, क्योंकि इसका मैस चेंज हो रहा है ना, गैस का मैस फिक्स तो नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो बर्न हो रही है, फिर बर्निंग में बाहर निकल रही है, तो उसका मैस चेंज हो रहा है। तो जो फोर्स वो लगा रही है उस प्रोसेस में, वो हमारे पास होगी mv/t। mv/t का मतलब फिर वही है, मैस पर यूनिट पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। टी को मैं 1 सेकंड, क्योंकि मतलब हमने लिया हुआ है कि ये 10,000 kg पर सेकंड है, तो ये m, इसको 1 सेकंड कर लें तो फोर्स हमारे पास हो जाएगी mv, इसको 1 कर दिए। इसकी वैल्यू पुट करनी है, v की करनी है, अगर फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स वो गैस रॉकेट पे लगा रही है, अगर वो निकालनी है तो फिर हमें आगे कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन हमने वो भी निकालनी नहीं, हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है। हमने देखना है कि एक्सेलरेशन की फॉर्म में इसको लिखना है। f की जगह पे मैं लिखता हूँ
एफ जो है इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ एम ए का मतलब क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम मैस ऑफ रॉकेट है, ए एक्सेलरेशन है, और ये एम वी स्मॉल मैस और वेलोसिटी गैसेस का मैस और उनकी वेलोसिटी है। ये रॉकेट का मैस है ये उसकी। अब ए इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी ओवर कैपिटल एम, ये चीज़। ए एक्सेलरेशन है, जितना ज़्यादा, देखिए मैंने कहा रॉकेट जैसे जैसे मूव करेगा ना उसकी गैसेस बर्न होंगी, रॉकेट का मैस कम होता जाएगा। इवन ये भी होगा कि जब एक हिस्से में गैस ख़त्म हो जाएगी ना वो हिस्सा भी अलग हो जाएगा, उससे रॉकेट लाइट होता जाएगा। जितना लाइट होगा उतना उसका मैस कम होगा, मैस कम होगा तो उतना उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये नहीं कि वो और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। अंडरस्टैंड? वो 80% फ्यूल इसलिए डाला जाता है और हिस्सा उसका 80% फ्यूल वाला इसलिए है कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको ऊपर ले जाने के लिए, और वो जैसे जैसे गैसेस वो फोर्स एग्जर्ट करती हैं और बर्निंग होती है, साथ वो मैस जो है वो कम होता जाता है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, ऊपर जाने तक लाइट, वो जितना ऊपर जाता है उतना वो लाइट होता जाता है। लाइट होगा तो उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी आसानी से और उसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वो ऊपर जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी उस रफ्तार से, ठीक है। इसे कहते हैं, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर रन करता है। इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको समझने के लिए। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं।